कहा जाता है कि बस एक छोटे चाकू से पुराने गत्ते के डिब्बे की साइड में दो चौकोर छेद कर दिए जाएं। फिर डिब्बे के अंदर के चारों कोनों में कील ठोककर उसे किसी खुली जगह पर मजबूती से जमीन में फिक्स कर दिया जाए। इसके बाद बीच के हिस्से में एक लकड़ी की डंडी और यू आकार की लोहे की रिंग को जमीन में लगाया जाए। डिब्बे के अंदर जो दो फड़फड़ाने वाले फोल्डिंग फ्लैप्स होते हैं, उन्हें रबर बैंड और पेड़ की टहनियों से जोड़कर दूसरी तरफ की दीवारों से जोड़ दिया जाता है। इस तरह बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के ये फ्लैप्स अपने आप बंद हो जाते हैं। अब इन फ्लैप्स के पीछे एक लिंकिंग रॉड चिपका दी जाती है और उसके बीचों बीच एक लकड़ी की टहनी से जमीन पर एक ट्रिगर मैकेनिज्म बना दिया जाता है। इस मैकेनिज्म को डिब्बे के अंदर की लकड़ी की डंडी से जोड़कर एक रबर बैंड और धागे के जरिए इंटरकनेक्ट कर दिया जाता है। जब सब कुछ टेस्ट कर लिया जाए तो डिब्बे के अंदर दाना और चारा डालकर पास में छिपकर इंतजार किया जाए। कुछ ही देर में कोई मासूम जानवर जैसे ही अंदर जाता है और लकड़ी की डंडी को छूता है तो फंदा सक्रिय हो जाता है और वह जानवर उसमें कैद हो जाता है। कहा जाता है कि बस एक छोटे चाकू से पुराने गत्ते के डिब्बे की साइड में दो चौकोर छेद कर दिए जाएं। फिर डिब्बे के अंदर के चारों कोनों में कील ठोककर उसे किसी खुली जगह पर मजबूती से जमीन में फिक्स कर दिया जाए। इसके बाद बीच के हिस्से में एक लकड़ी की डंडी और यू आकार की लोहे की रिंग को जमीन में लगाया जाए। डिब्बे के अंदर जो दो फड़फड़ाने वाले फोल्डिंग फ्लैप्स होते हैं, उन्हें रबर बैंड और पेड़ की टहनियों से जोड़कर दूसरी तरफ की दीवारों से जोड़ दिया जाता है। इस तरह बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के ये फ्लैप्स अपने आप बंद हो जाते हैं। अब इन फ्लैप्स के पीछे एक लिंकिंग रॉड चिपका दी जाती है और उसके बीचों बीच एक लकड़ी की टहनी से जमीन पर एक ट्रिगर मैकेनिज्म बना दिया जाता है। इस मैकेनिज्म को डिब्बे के अंदर की लकड़ी की डंडी से जोड़कर एक रबर बैंड और धागे के जरिए इंटरकनेक्ट कर दिया जाता है। जब सब कुछ टेस्ट कर लिया जाए तो डिब्बे के अंदर दाना और चारा डालकर पास में छिपकर इंतजार किया जाए। कुछ ही देर में कोई मासूम जानवर जैसे ही अंदर जाता है और लकड़ी की डंडी को छूता है तो फंदा सक्रिय हो जाता है और वह जानवर उसमें कैद हो जाता है।